अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे? तो आज एक और लेक्चर के साथ हम आए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन फैमिली को एंड किया था, मींस फोर्थ ग्रुप को हमने एंड किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का हमारे जो सिलेबस में सिंथ टेक्स्ट बोर्ड में एक कंपाउंड डिस्कस है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। फार्मूला है HNO3। नाइट्रिक एसिड को जो प्रिपेयर किया जाता है वो ऑस्टवाल्ड मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑस्टवाल्ड मेथड। इस नाइट्रिक एसिड में क्या करते हैं हम? इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं किसके थ्रू? ऑस्टवाल्ड मेथड के थ्रू। किसकी ऑक्सीडेशन करते हैं? अमोनिया के थ्रू। अमोनिया की। अब प्रोसेस की डिटेल्स क्या लेते हैं हम? अमोनिया का 1 पार्ट मिक्स करते हैं एयर के 8 पार्ट्स के साथ। ये हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर बन जाता है और हीट रिलीज होती है 24.8 किलो कैलोरीज। अब अगर डिटेल्स में देखें तो आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा होगा कि नाइट्रिक एसिड में हम क्या करते हैं? अमोनिया को और एयर के मिक्सचर को भेजते हैं एक कन्वर्टर में। दिख रहा होगा आपको, जहां पे प्लैटिनम गैज होता है, उसको हीट किया जाता है कितना? 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे अमोनिया ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NO में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इस स्टेप में, इस कन्वर्टर में हमारे पास राउंड अबाउट 95% अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाएगी। डायग्राम आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप बुक भी अपने पास खोल के रख सकते हैं, ठीक है। यहां से फिर हम पाइप्स के थ्रू इसको लेके जाते हैं आगे एक चैम्बर में, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये गैसेस जब 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अलग दूसरे कंटेनर से, चैम्बर से गुजरेंगी, तो वहां जो वाटर होगा वो बॉयल हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे बॉयलर, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा कि इस मिक्सचर का हीट ले लेगा, इस मिक्सचर का टेम्परेचर ले लेगा, और जो टेम्परेचर 600 के अराउंड था वो फॉल होके कहां पर आ जाएगा? 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। समझ गए बात? तो ये पहला स्टेप हमारे पास हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में आप देख रहे होंगे कि फिर हम इसको फर्दर एक और चैम्बर में लेके जाते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन चैम्बर। उस ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होगा? NO की ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगी? NO2 में। तो यहां टेम्परेचर और डिक्रीज होके कहां तक आ जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम इस गैस के ऊपर वाटर का स्प्रे करवाएंगे, तो क्या होगा? वाटर के अंदर गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। और ये एब्जॉर्प्शन टावर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है? एसिड प्रूफ स्टोन्स हैं, मींस उनके ऊपर एसिड का कोई असर नहीं होगा। प्रूफ माना उससे सेफ, जैसे हम कहते हैं बुलेट प्रूफ, बुलेट से सेफ। साउंड प्रूफ, साउंड से सेफ, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड वो बनता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन बार बार उसको रिसाइकिल करके हम NO2 को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? 68% तक। अगर हम चाहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन और एनहेंस हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से इसके वेपर्स गुजारने पड़ेंगे। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वाटर रिमूव करके इसकी कंसंट्रेशन को और इंक्रीज कर देगा। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आप उसको देखेंगे। नहीं दिख रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको सिंक्रोनाइज करूं, अटैच करूं, ठीक है। तो अब इसकी प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हमने डिस्कस की थी, तो अब हम नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड एक कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है विद चॉकिंग स्मेल। चॉकिंग स्मेल होती है, मीन्स अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपका दिमाग
दिमाग मफलूज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। शोर टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट इसका 83 है और फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना है, -41.6 डिग्री सी। सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, पानी में कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा। ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 68% उसकी प्योरिटी होती है और डेंसिटी कितनी होती है, 1.4 ग्राम पर cm3। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो कितना होता है, 98% प्योर होता है और उसमें डेंसिटी कितनी होती है, 1.51 ग्राम पर cm3। और जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है उसमें नाइट्रोजन के डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स ज्यादा होते हैं, मींस NO2 उसमें ज्यादा होता है। इस वजह से जैसे ही फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की आप बोतल खोलेंगे तो उससे फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाएंगे और जिसका कौन सा कलर होता है, रेडिश येलो, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात देखें तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रिक एसिड में क्या है, एक नाइट्रोजन है वो लगा हुआ है कितने ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ एक ही प्लेन में, जबकि जो हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे लगा होता है परपेंडिकुलर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाइट्रोजन विद 3 ऑक्सीजन इन 1 प्लेन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 183 और ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना होता है, 122 एंगस्ट्रॉम। ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है तो मींस 90 डिग्री और नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 115। ये वेपर फेस में है, ठीक है। जब सॉलिड फेस में आएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा सुकड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल देखें सुकड़ गया, 115 से कहां गया, 112.5। तो ये 100, ये भी 112.5 आ गया, ठीक है। सॉलिड में चीजें करीब आती हैं, तो जैसे ही ये सुकड़ गया तो 2.5 इसका और 2.5 इसका कितना हो गया, टोटल 5। तो ये एंगल यूं खुल गया, ये एंगल बढ़ गया, ठीक है, 135 डिग्री हो गया। और ये वाला डिस्टेंस सुकड़ने की वजह से पहले था 1.41, अब कितना हो गया, 1.30 एंगस्ट्रॉम। समझ गए बात को, ये वेपर फेस में स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड फेस में स्ट्रक्चर है। अब नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये 3 हिस्सों में बंटती हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स दैट इज एक्वा रेजिया। अब हम देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब ये वाटर में रेडिली एक प्रोटॉन दे देता है, ठीक है, H+ और हाइड्रोनियम आइन बना देता है। मोनोप्रोटिक है, एक प्रोटॉन देगा, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है मोनोबेसिक एसिड। मींस एक प्रोटॉन है तो बेस के एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मींस कौन सा रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस बेस ले लेते हैं NaOH, क्या बनाएगा, देखो H+ है, NO3 माइनस है, प्लस है माइनस है, ये क्या बन जाएगा, NaNO3 और साथ में क्या बन गया, वाटर। तो दैट इज सॉल्ट और ये वाटर। अब आते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर देखें तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5 में, और नाइट्रोजन पे +5 माना नाइट्रोजन के लिए मौत। नाइट्रोजन क्या करेगा कि वो अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट को नीचे लेके जाना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। तो +5 से अगर वो नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, अगले को करेगा ऑक्सीडाइज। तो नाम हमेशा अगले के हिसाब से लिया जाता है, हमारा भी नाम अगला कोई बताता है कि भाई ये अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान ये कहां से कहां जाता है, +5 से -3 में जाता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे और नेचर ऑफ मेटल पे। ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में। आगे देखें, अब रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल्स को भी। मैंने एक जर्नल बात लिखी है कि मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटल नाइट्रेट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर, और साथ में कोई प्रोडक्ट बनेगी, बस
ये याद कर लो मेटल नाइट्रेट और कॉपर के साथ देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू NO2, तो कॉपर यहां मिलेगा, क्या बनाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और क्या बनाएगा वाटर और क्या बनाएगा NO2, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 इज रिड्यूस टू NO, कॉपर है नाइट्रेट है तो क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा वाटर और क्या NO। देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। डाइल्यूट विद मोर एक्टिव मेटल रिड्यूस टू NO2, मैग्नीशियम है नाइट्रिक एसिड तो क्या बनेगा MgNO3 वाटर और किस में रिड्यूस हुआ N2O। जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक का जो बिहेवियर है वो दूसरों से थोड़ा चेंज है, जैसे ये आप सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखेंगे जिंक H2S बनाएगा, बाकी सारे SO2 बनाते, तो यहां क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और दूसरा अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, दूसरा वाटर बनेगा, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनता है, दो चीजें बनती हैं, एक बनता है NO2 फिक्स कर लो, वाटर फिक्स कर लो, तीसरी कोई चीज फिक्स कर लो, तीसरी क्या होगा नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिड NMO नमो, राइट। तो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल एंड रिड्यूस टू NO2, तो NO2 बनेगा, वाटर बनेगा, सल्फर का ऑक्साइड बनाओ या सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ तो H2SO4 बन जाएगा, फास्फोरस के साथ NO2 बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा और हमारे पास बनेगा फास्फोरिक एसिड। सिलिकॉन के साथ NO2 बनेगा, वाटर बनेगा और सिलिकॉन का एसिड बनेगा H2SiO3, H2SiO3 का नाम क्या है सिलिसिक एसिड, ठीक है। देखें इसको नोट करें। तो नाइट्रिक एसिड हम पढ़ रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चार थी, एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग, नाइट्रेटिंग और एक्वारिजिया। अब हम इसकी देखते हैं नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां खुद आ जाता है और हमारे पास नाइट्रो प्रोडक्ट बनती है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन और ये ऑर्गेनिक में बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, आपने देखा होगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय नाइट्रो ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेटिंग एजेंट। When vapors of HNO3 are passed through copper tube at 450 डिग्री C, नाइट्रोअल्केन इज फॉर्म। देखें मीथेन में चार हाइड्रोजन है, चार में से एक निकल जाएगा, वो जाके इसके साथ मिलेगा तो वाटर बन जाएगा और पीछे रह जाएगा CH3NO2, तो CH3NO2 इज नाइट्रोमीथेन। ये क्या है नाइट्रोमीथेन, ठीक है। इट रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद बेंजीन टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। ये सवाल 2-3 दफा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, आपने देखे होगा सॉल्यूशन मैंने जो बनाया है, ठीक है। बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड और साथ में हमारे पास क्या होगा H2SO4 होगा, तो क्या होगा बेंजीन से H निकलेगा, वहां जाके क्या लगेगा नाइट्रो, तो ये नाइट्रोबेंजीन साथ में वाटर बन जाएगा। अगर ये नाइट्रेशन आप फिर कैरी करवाना चाहें तो फिर इसमें क्या मिलाएंगे HONO2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फिर बन जाएगा नाइट्रो। अब देखो नाइट्रो कौन सा डायरेक्टर है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया कहते हैं रॉयल वाटर। ये क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो डिसॉल्व कर सकता है रॉयल मेटल्स को, नोबल मेटल्स को, जैसे गोल्ड हो गए, प्लैटिनम हो गए। इससे भी सवाल काफी दफा आया हुआ है, एक तो इससे कंपोजिशन से रिलेटेड, दूसरा ये क्यों डिसॉल्व करता है, तीसरा कि ये किसको डिसॉल्व करता है। तो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ये है कि HCl और HNO3 होते हैं, HNO3 का एक पार्ट होता है, HCl के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। किसको डिसॉल्व करता है, नोबल मेटल्स को, प्लैटिनम को, गोल्ड को। किसकी वजह से डिसॉल्व करता है, नेसेंट क्लोरीन यहां जनरेट होती है, ठीक है। तो नेसेंट क्लोरीन उनके साथ रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेगी, तो यहां क्या होगा, यहां हमारे पास बनेगा H2O बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन बनेगा। कौन सा क्लोरीन बनेगा, हमारे पास एटॉमिक क्लोरीन बनेगा। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2। अब ये जो एटॉमिक क्लोरीन है ये जाके नोबल मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास क्या बना देता है, नोबल मेटल्स के कंपाउंड्स,
AuCl3 ऑरिक क्लोराइड। और ये ऑरिक क्लोराइड अगर HCl में फर्दर इसमें मिलाया जाए तो ये हाइड्रोऑरिक बना देता है, AuCl4 माइनस साथ में H+। ठीक है, तो दिस इज द रॉयल वाटर एंड दिस रॉयल वाटर डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की यूजेस की तरफ आते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है, जैसे हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट हो गया या सोडियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन की प्रिपरेशन में ये यूज होता है, जो क्या है वो एक्सप्लोसिव है। अब नाइट्रोग्लिसरीन में ये मसला है कि वो शॉक प्रूफ नहीं है, मींस थोड़े से शॉक पर भी वो डेटोनेट हो जाएगा। तो अगर वो शॉक प्रूफ नहीं होगा तो उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, उसको कैरी करना डिफिकल्ट होगा। मिसाल के तौर पे गाड़ी में हम लेके जा रहे हैं, टायर फट गया, धमाका हुआ धड़, तो दूसरा और धमाका होगा ठा, बंदे भी चट। ठीक है, तो इसीलिए इसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है कीजलगर में। कीजलगर क्या है? एक सिलिसियस रॉक है, सिलिकॉन का एक रॉक है, उसमें एब्जॉर्ब करवाते हैं तो इसकी क्या होती है, इसकी ये जो शॉकनेस है वो खत्म हो जाती है और ये इजी टू हैंडल हो जाता है। जब ये हम करते हैं तो ये फिर यूज किया जाता है किसमें? डायनामाइट में, एंड विच इज सेफ टू हैंडल, राइट। तो डायनामाइट इज प्रिपेयर्ड बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लिसरीन इन कैसलगर व्हिच मेक्स इट सेफर टू हैंडल, मींस कम शॉक इसमें हो जाएगा, या हम ये कहें ये शॉक प्रूफ बन जाएगा। इसके अलावा ये नाइट्रोसेल्यूलोज लैक्वर्स और स्मोकलेस गन पाउडर्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।